हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज का आज 27वां दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 100 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज कितना निकला? 35। लेकिन बाद में पता चला कि वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज मिसरेड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53। तो एक्चुअली उन्हें लेना था 53, उन्होंने कितना लिया? 83। तो अभी दोबारा समझे इसको। नंबर्स कितने हैं? 100। एवरेज कितना है? 35। लेना कितना था? 53। लिया कितना? 83। एक्स्ट्रा कितना लिया? 30। अभी ये 30 घटेगा, कितने लोगों में घटेगा? 100 लोगों में। तो हर एक से कितना निकलेगा? 0.3। तो सबके पास है 35, घटा 0.3, बचा कितना? 34.7, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। An average of 80 kilometers per hour Shatabdi Express reaches Ranchi from Kolkata in 7 hours. Then the distance between Kolkata and Ranchi is. अरे ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। स्पीड क्या होती है? 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, जो कि है 80 किलोमीटर पर आवर। तो 7 घंटे में कितना कर लेगी? 80 इंटू 7, तो कितना होगा? 7 अठे 56, 560 किलोमीटर, जो है ऑप्शन सी। देखो, ऐसा सवाल सीजीएल में पूछा गया है, हम सोच भी नहीं सकते, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा जिसको सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजिटर्स टू शो वर चार्ज्ड 15 पर ईच ऑन द फर्स्ट डे। विजिटर्स को पहले दिन 15 रुपए, दूसरे दिन 7.5 रुपए और तीसरे दिन 2.5 रुपए। तो उनका जो आने का रेशियो क्या है? वो है 2:5:13। तो हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो, 2, 5, 13 ये रेशियो है पहले, दूसरे और तीसरे दिन का। तो पहले दिन 15, इसको x 2x 5x 13x मान लो। पहले दिन है 15, दूसरे दिन है 7.5 रुपए, तीसरे दिन है 2.5 रुपए। अगर इसको मैं टोटल कैलकुलेट करूंगा तो टोटल कितना होगा? 2x इंटू 15 प्लस 5x इंटू 7.5 प्लस 13x इंटू 2.5। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? ये आएगा 30x, ये आएगा 37.5x और ये आएगा 32.5x, जो मिलके बन जाएगा कितना? 100x। अभी इतना अमाउंट है टोटल, वो कितने लोगों में बटेगा? 2x प्लस 5x प्लस 13x, जो कि कितना बनता है? 20x। तो बन के निकल आएगा कितना? 5। तो एवरेज कितना बन रहा है सब लोगों का? 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज मार्क्स obtained by a class of 65 students, sorry 60 students is 65. The average marks of half is found to be 85. What is the average of remaining? सॉरी, 60 बच्चों का कितना है? 65। इन 60 में 30 बच्चों का कितना निकल के आ रहा है? 85। मतलब 30 बच्चों का कितना ज्यादा निकल के आ रहा है? 20 ज्यादा निकल के आ रहा है। तो बाकी 30 बच्चों का कितना कम निकल के आएगा? 60 से 20 कम निकल के आएगा, जो कि कितना होगा? 45। या ऐसे समझ लो, 60 में 30 लोग यहाँ पे, 30 लोग यहाँ पे, इनका 85 है तो सबका मिला के 65 है। देखो यहाँ कितना बढ़ रहा है? 20। तो एवरेज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना घटेगा? 20। तो बन गया कितना? 45। आंसर कितना है? बी। ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मान लो x का और 15 का एवरेज निकल के आ रहा है 10। तो x की वैल्यू क्या होगी? देखो यहां से यहां डिफरेंस है 5 बढ़ के, यहाँ पे यहां से यहां डिफरेंस कितना होगा? 5 घट के। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 5। यही तो सवाल में है, इतना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस, तो क्या निकल के आ गया, नंबर्स यहाँ पे एवरेज, तो 9 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज कितना निकल के आ रहा है, 35। It was detected that an observation 81 was misread as 18. 81 was misread as 18, मतलब लेना था 81, लिया कितना 18, कितना कम लिया, 8 minus 1 7 9 63 कम लिया। अभी ये 63 कितने लोगों में बटेगा, 9 लोगों में बराबर बटेगा, तो सबके हिस्से में कितना आएगा 7, सबके हिस्से में था 35, आएगा कितना 7 एक्स्ट्रा मिलके बन जाएगा 42। इतना ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए बी, देखो हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ए बी का कॉम्बिनेशन है, बी और सी का कॉम्बिनेशन है, और ए और सी का कॉम्बिनेशन है, तो इन दोनों का एवरेज कितना निकल के आ रहा है 1550। बी और सी का कॉम्बिनेशन कितना निकल के आ रहा है 15,350, ये 15,050, ये 15,350, ए और सी का कितना निकल के आ रहा है 15,200। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबके पास 15,000 कॉमन है, उसको नेग्लेक्ट कर दो। अभी इन दोनों का मिला के ए का 50 बी का 50 एक्स्ट्रा, ये बन गया 100। ठीक है, बी का 350 सी का 350 मिलके बन जाएगा 700। ठीक है, ए और सी का 200 200 मिला के बन जाएगा 400, टोटल कितना हो गया 1200 हो गया। किस किस का, 2 बार ए बी और सी का मिलाने से। देखो ए का यहां पे भी कंसिडर हुआ, यहां पे भी कंसिडर हुआ, बी का यहां पे भी कंसिडर हुआ, यहां पे भी कंसिडर हुआ, मतलब सबका 2 बार कंसिडर हुआ है। तो ये जो 1200 है, 700 1100 और 1200, ये कितने लोगों के लिए है, ए बी सी को 2 बार मिलाने से है। तो सिर्फ ए बी सी का कितना एक्स्ट्रा आ जाएगा 600, मतलब 15,000 से 600 एक्स्ट्रा आ जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ कैलकुलेट क्या करना है, ए का मंथली इनकम, ए का मंथली इनकम चाहिए, तो बी और सी का मिला के हटाना है। बी और सी का मिलके कितना बन जाएगा 700 बन जाएगा। तो बी और सी को हटाया, मतलब 700 हटाया, कितना कम आ गया 100 कम आ गया। तो ए के पास थे 15,000, आएगा कितना कम 100 कम, बन जाएगा कितना 14,900, जो है मेरा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट्स, मतलब ये नंबर हो गया, ये एवरेज हो गया, 17 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज कितना है 60। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 ऑब्जर्वेशंस, तो पहले 9 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज कितना है 57, और दैट ऑफ 9 रिजल्ट्स, तो बाकी 9 ऑब्जर्वेशंस का कितना बन क्या आ रहा है 65। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये टोटल सम कितना निकल के आएगा 1020। तो इसका टोटल सम कितना निकल के आएगा 9 इंटू, सम कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब 17 गुना 60, 5 17 85, 6 17 102, मतलब 1020। तो 9 इंटू 57 क्या होगा, 570 में से 60 निकालो, 513, मतलब 9 इंटू 57 हो गया कितना 513। 9 इंटू 65 कितना हो जाएगा 585, मतलब इन दोनों को मिला के 18 हो रहे हैं। इसमें से ये 17 निकालेंगे तो जो बचेगा वो बीच वाला ही नंबर होगा, क्योंकि इसमें 1 से 17 तक है, इसमें 1 से 9 तक है, और इसमें 9 से 17 तक है। तो 9 जो है यहाँ पे भी कंसिडर हो रहा है, यहाँ पे भी कंसिडर हो रहा है। तो 585 प्लस 13 कितना होगा 1085, 1095, 1098,
में से कितना निकालना है? 1020। तो 98 में से 20 निकलेगा, कितना आएगा? 78। ये तो हो गया मैथमेटिकल वे। अभी इसको मैथ को बिना यूज किए या मल्टीप्लाई किए बिना कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखो। 17 नंबर्स का है 60, जो कि मेरा रेफरेंस है। 9 नंबर्स का कितना है? 57, जो कितना देता है? 3 कम देता है 9 लोगों के लिए, मतलब 27 कम देता है। बाकी कितना है 9 लोगों के लिए? 65, जो कि 5 एक्स्ट्रा दे रहा है कितने लोगों के लिए? 9 लोगों के लिए, जो कि एक्स्ट्रा कितना देगा? 45। मतलब 60 में 27 को घटा के 45 को जोड़ना है, मतलब इन दोनों का कितना आ जाएगा? 18। 60 में 27 घटाना फिर 45 बढ़ाना उतना ही है जितना 18 को बढ़ाना, जो कि है 78, जो कि मेरा आंसर है मैथमेटिकली भी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The average of 5 members of a family is 24. If the youngest member is 8 years old, then what was the average age of the family at the time of his birth? तो 5 लोगों का कितना था एवरेज? 24। ठीक है, उसमें से 8 साल पहले घटेगा कितना? 8 गुना 5। तब तो वो पैदा हो रहा था ना, तो 5 लोग नहीं 4 लोग थे, कितने लोगों में बटेगा? तो ये कितना होगा? 120 माइनस 40 बटे 4, जो बन गया 80 बटे 4, 20 साल, जो है ऑप्शन बी। अब इसको मल्टीप्लाई किए बगैर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या मैथमेटिकल स्टेप्स को सॉल्व यूज करे बगैर कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अभी देखो, सबके पास 24 24 24 24 थे 5 लोगों में। 5 साल पहले कितने होंगे? मतलब 8 साल पहले कितने होंगे? सबके पास कितने होंगे? 16 16 16 16 और 16। लेकिन ये बच्चा तो नहीं था ना, ये पैदा ही नहीं हुआ था। मतलब इसके जो 16 चॉकलेट्स होंगे वो 4 लोगों में बटेंगे, सबके पास 4 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो एवरेज कितना हो रहा है? 20। इतना ही है। दोबारा समझो कि क्या हो रहा है। सबके पास कितने चॉकलेट्स होने थे? 24। मतलब 8 साल पहले सबके पास 8 8 कम होंगे, 16 16 16 और 16, 5 लोगों के पास। लेकिन ये वाला जो है ना, ये बच्चा ही नहीं था, मतलब इसके सारे 16 चॉकलेट्स 4 लोगों में बटेंगे 4 4 के हिसाब से। तो सब में 4 4 एक्स्ट्रा आ गया, तो सबके हिस्से में कितने चॉकलेट्स आ रहे हैं? 20, जो कि मेरा नया एवरेज बनेगा। मतलब जो चाहिए क्वेश्चन में मिल गया, आंसर है 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 120 मेंबर्स इन अ सोसाइटी। अब इसको ध्यान से देखो, 120 मेंबर्स इन अ सोसाइटी, तो 120 लोगों का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। सम होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 120 लोगों का 60.7 है। ठीक है, फिर 30 लोग आ रहे हैं जिनका एवरेज नहीं पता, उसको x मान लिया। अब ये किसके बराबर है? कितने लोग हुए? 150 लोग हो गए। 150 लोगों का एवरेज कितना निकल के आ रहा है? 56.3। अभी हमें सम निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालना है। अभी ध्यान से देखो, हम बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिजिटल सम यूज करेंगे। 1 2 और 0 कितना बनेगा? 3 बनेगा, गुना 7 और 6 13 बनेगा, 13 बन जाएगा 4, प्लस 3 और 0 बन जाएगा 3 का x, इक्वल्स टू 5 और 1 6, और 6 और 3 बन जाएगा 9, 9 और 5 बन जाएगा 14, 14 मतलब कितना है? 5। तो ये बन गया 12, ये बन गया 3x, ये बन गया कितना? 30। सो 3x की वैल्यू क्या होगी? 30 माइनस 12, सो 3x। 30 माइनस 12 कितना होगा? 18। सो 18 बटे 3 कितना होगा? 6। कहीं तो कुछ तो मिस हो रहा है।
चलिए दोबारा करते हैं। सो ये हो गया 3 गुना 4 12 मतलब 3 प्लस 3x विच इज इक्वल टू, सो ये बन गया 6, ये बन गया 6, 6 और 5 11 और 3 14, 14 मतलब 5, ये बन गया 30। ओके, 3x इज इक्वल टू 30 में से 27 मतलब 30 में से 3 निकालना है, 27 बचेगा, तो x की वैल्यू आ रही है 9। तो ध्यान से, मतलब थोड़ी सी गलती हो गई थी, हमें x की वैल्यू चाहिए 9। अभी यहां से ध्यान से देखो, ऑप्शन ए क्या बनेगा, ऑप्शन ए क्या बनेगा, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 मतलब 5, ये 7 और 3 10 और 2 12, 12 मतलब 3, 3 और 3 6, 8 और 6 कितना बनेगा, 11 और 3 14 मतलब 5, तो ये कितना बनेगा, 7 और 3 10 और एक 8 18, 18 मतलब कितना बनेगा 9। आपको चाहिए क्या, 9, कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन डी में, तो वही हमारा आंसर है। और एक बार दोबारा देखते हैं तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो इसका सम ऑफ डिजिट्स आ गया 3, इसका आ गया 4, तो 4 गुना 3 आ गया 12, 12 मतलब 3, तो 30 का आ गया 3। ऐसे ही यहाँ पे 15 का मतलब 150 का आ गया 6, 563 का आ गया 5, तो 6 गुना 5 हो जाएगा 30, 30 में से इस वाले 3 को अगर निकाल दो बन जाएगा 27, 27 को 3 से भाग कर दो आ जाएगा 9, ऑप्शन में हमें 9 ढूंढना है। चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज रन्स कंसीडर्ड बाय अ बॉलर इन 5 मैचेस इज 45। ओके, तो 5 मैचेस में 45, ठीक है, और 4 मैचेस में कितना, 15.75, ये हो गया टोटल सम। अभी इसको किससे डिवाइड करना है, कितने मैचेस खेल रहा है, 5 और 4 9 मैचेस खेल रहा है, तो 5 गुना 45 कितना बनेगा, 225, 4 गुना 15.75, 15.75 का डबल बनेगा 31.5, 31.5 का डबल बनेगा 63 डिवाइडेड बाई 9, ये कितना बन के आएगा, 288 बाई 9, निकल के आएगा 9 तिया 27 दुनी 18, तो आंसर कितना आ गया 32। ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, keep learning, keep exploring, and if any college or any of the coaching institutes want to contact, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या इस मेल आईडी पे हमें मेल भी कर सकते हो। So see you guys in the next video. Till then, all the very best for your future. Have a great day ahead. Bye bye.